Let's Mike Nari News. नमस्कार, लेट्स माइक पर नारी न्यूज के साथ मैं हूं प्रदक्षिणा और आज के शो में बात समानता की, अधिकारों की। महिलाएं या लड़कियां वो केवल परिवार की संरक्षक या समाज की देखभाल करने वाली नहीं हैं, बल्कि वो बदलाव, नेतृत्व और संघर्ष भी हैं। प्राचीन काल में कुछ सभ्यताओं में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, जैसे सिंधु घाटी या मिस्र की सभ्यता में। लेकिन धीरे धीरे समाज पितृसत्तात्मक हुआ और महिलाओं को घरेलू जीवन तक सीमित कर दिया गया। सदियों से दुनिया उन्हें सीमाओं में बांधने की कोशिश करती रही, लेकिन हर दौर में उन्होंने अपनी आवाज उठाई, अधिकारों की मांग की और धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाए गए। आज जब हम 21वीं सदी के दूसरे चरण में हैं, यह आवश्यक है कि हम उनके संघर्ष, योगदान और भविष्य की इस दिशा को फिर से समझें। इतिहास पर अगर नजर डालें तो 1848 में अमेरिका के सेनेका फॉल्स सम्मेलन में महिला अधिकार आंदोलन को पहली बार वैश्विक विमर्श में शामिल किया गया। वहां महिलाओं ने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और नागरिक अधिकारों की मांग करते हुए एक क्रांतिकारी शुरुआत की। ये घटना इस बात की प्रतीक बन गई कि महिलाएं अब चुप नहीं रहेंगी। 1893 में न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश बना जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया। इससे ये सिद्ध हो गया कि जन आंदोलन और सक्रियता से सामाजिक ढांचे को बदला जा सकता है। उसके बाद 20वीं सदी में महिलाओं की भागीदारी श्रम क्षेत्र में बढ़ने लगी और उन्होंने पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकलकर नए विकल्पों को अपनाया। 1945 में जब 2 विश्व युद्धों के बाद संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी गई, तो महिलाओं की भूमिका केवल सहायक की नहीं बल्कि नीति निर्धारण की बनी। एलेनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में बनी सभी के लिए मताधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने महिला अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी। जहां एक ओर महिलाएं राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनी, वहीं दूसरी ओर गांवों, कस्बों और उपेक्षित समुदायों की महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करती रही। उन्होंने न केवल अपने क्षेत्र में बदलाव लाया बल्कि एक वैश्विक बहस को जन्म दिया। यह आंदोलन 1995 में बीजिंग घोषणा पत्र और कार्यसूची के रूप में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। ये एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें 189 देशों ने महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई। भारत में भी महिलाओं के अधिकारों के इतिहास पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति समय समय पर बदलती रही है। एक ओर वे शक्ति, ज्ञान और धैर्य का प्रतीक रही हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें सामाजिक बंधनों और भेदभाव का सामना भी करना पड़ा है। महिलाओं के अधिकारों की यात्रा केवल कानूनी सुधारों की नहीं बल्कि संघर्ष, चेतना और सामाजिक बदलाव की कहानी है। वैदिक काल में महिलाएं शिक्षित थी, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन धीरे धीरे समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं मजबूत हुई और महिलाओं की स्थिति कमजोर होती चली गई। मध्यकाल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी प्रथाएं बेहद आम हो गई। ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन किए। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करवाया। ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को वैध करवाया। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला। महिलाएं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रही। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और उषा मेहता जैसी महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया और जेल भी गई। फिर 1950 में संविधान लागू होने पर महिलाओं को समानता, शिक्षा, रोजगार और गरिमा से जीने का अधिकार मिला। अनुच्छेद 14 है जो समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 है लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 समान अवसर का अधिकार देता है। और क्या बदलाव और कानून रहे, उन पर नजर डालें तो हिंदू कोड बिल 1955-56 में विवाह, तलाक और संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिले। विशाखा गाइडलाइंस जो 1997 में आई, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध उसमें दिशा निर्देश दिए गए। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2017 में आया और 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में आया और संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। आज भारत की महिलाएं विज्ञान, खेल, सेना, राजनीति और सामाजिक नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में
इतिहास रच रही हैं। महिला अधिकारों की ये यात्रा लगातार प्रगति की ओर है। ये जरूरी है कि हम इस संघर्ष की विरासत को न सिर्फ याद रखें बल्कि इसे आगे भी मजबूत करें, क्योंकि जब महिलाएं सशक्त होती हैं तभी तो राष्ट्र सशक्त होता है। जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये एक आह्वान है, क्योंकि समानता सिर्फ लक्ष्य नहीं, अधिकार है, और यह अधिकार हम सबका है। अब जान लेते हैं दुनिया की कुछ प्रभावशाली महिलाओं के बारे में। जिन बातों पे हमने अब तक चर्चा की, किन महिलाओं का उन पर प्रभाव रहा, किन महिलाओं ने दुनिया भर में अपने एफर्ट से, अपने संघर्ष से महिला अधिकारों के लिए काम किया। जेन ऑस्टेन, ब्रिटिश लेखिका जिन्होंने 18वीं सदी में महिलाओं की सोच, संघर्ष और आत्मसम्मान को साहित्य के माध्यम से उजागर किया। उनके उपन्यास आज भी नारी चेतना का प्रतीक हैं। एनी फ्रैंक या एन फ्रैंक, नाजी अत्याचार से छुपते हुए इस छोटी बच्ची ने अपनी डायरी में मानवीय पीड़ा और उम्मीद की अद्वितीय मिसाल पेश की। उनकी डायरी आज भी युद्ध विरोध और सहनशीलता का एक दस्तावेज है। माया एंजेलो, अमेरिका की कवयित्री और कार्यकर्ता, जिन्होंने नस्लवाद और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ अपनी कविताओं और लेखन से पूरी दुनिया को झकझोर दिया। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, इंग्लैंड की रानी रही, जिन्होंने अपनी रणनीति और नेतृत्व से ब्रिटेन को एक वक्त पर वैश्विक शक्ति का आकार दिया था। कैथरीन द ग्रेट, रूस की साम्राज्ञी, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। वे यूरोपीय प्रबोधन युग की प्रतीक मानी जाती हैं। सोजर्नर ट्रूथ, ये अफ्रीकी अमेरिकी पूर्व दासी, जिन्होंने अमेरिका में नस्ल और लिंग आधारित अन्याय के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया था। रोजा पार्क्स, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की इन्हें जननी माना जाता है। एक बस की सीट ना छोड़ने का उनका विरोध इतिहास बन गया। एडा लवलेस, दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर बनी। उनके एल्गोरिदम आज कंप्यूटर विज्ञान की नींव हैं। एडिथ कोवान, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सांसद, जिन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए कानूनी सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक काम किए। एमेलिया एयरहार्ट, पहली महिला पायलट, जिन्होंने अकेले अटलांटिक महासागर पार किया। वो साहस, स्वतंत्रता और उड़ान के प्रतीक बन गई। सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका और महिला शिक्षा आंदोलन की जननी। उन्होंने बालिकाओं के लिए पहला स्कूल खोला, जातिवादी व्यवस्था को खुली चुनौती दी। उनका योगदान आज भी सामाजिक क्रांति का आधार है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने 16 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया। उनकी नीतियां, निर्णय क्षमता और साहसिक नेतृत्व उन्हें आधुनिक भारत की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल करते हैं। उन्होंने गरीबी हटाओ जैसे अभियानों से सामाजिक न्याय को दिशा दी। आपातकाल के लिए गए निर्णयों के लिए उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन वो आज भी एक निर्णायक महिला नेता के रूप में याद की जाती हैं। अब जब हम दुनिया भर में विमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो इसी दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जहां आज भी महिलाओं के अधिकार उनसे दूर रखे जा रहे हैं, उसकी भी बात होनी चाहिए। नारी न्यूज के इस हिस्से में आज बात अफगानिस्तान में महिला अधिकारों की। अफगानिस्तान में बीते 2 दशकों में महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और कला जैसे क्षेत्रों में जो भी उपलब्धियां अर्जित की थी, वो अब धीरे धीरे धुंधली पड़ रही हैं। तालिबान के सत्ता में लौटने के साथ ही महिलाओं की आजादी, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भूमिका पर एक बार फिर पहरा बैठा दिया गया है। अफगान महिलाओं को अपने अधिकार कोई दान में नहीं मिले थे। उन्होंने संघर्ष किया था, खतरे उठाए थे, समाज के विरोध के बावजूद अपनी जगह बनाई थी। शिक्षा पाना, नौकरी करना, खुद के निर्णय खुद लेना, ये सब एक दिन में नहीं बल्कि लाखों महिलाओं की छोटी छोटी जीतों से संभव हुआ था। लेकिन तालिबान के सत्ता में लौटते ही ये सब जैसे मिटा दिया गया। महिलाओं के पोस्टर्स और होर्डिंग्स को गैर इस्लामी कहकर हटा दिया गया था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की अनुपस्थिति केवल दृश्य नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक त्रासदी बन गई है। एक अफगान मिडवाइफ और कलाकार रिजवाना आज भी अस्पताल में काम तो कर रही हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये छूट कब तक बनी रहेगी, ये कहना मुश्किल है। उनका कहना है,
अगर आप महिलाओं की शिक्षा और काम करने के अधिकार छीनते हैं तो आप समाज के एक हाथ को काट रहे हैं। ये वाक्य उस हकीकत को उजागर करता है कि किसी भी देश या समाज की प्रगति तब तक अधूरी है जब तक महिलाएं बराबरी से उसमें भागीदार ना हो। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की आम महिलाएं केवल तालिबानी प्रतिबंधों से नहीं जूझ रही हैं, बल्कि भूख, बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा से भी पीड़ित हैं। एक महिला की बात अगर हम सुने तो वो झकझोर देने वाली है। वो कहती हैं, प्रतिबंध हमारी जिंदगी में धीमे जहर की तरह है, लेकिन ये और आर्थिक संकट हमें तेजी से मार रहे हैं। भूख से तड़पती बच्चियां, जबरन विवाह या बेटियों को बेचने की मजबूरी, ये सब 21वीं सदी की सबसे गहरी विडंबनाएं हैं। शिक्षा वो चीज है जो किसी से नहीं छीनी जा सकती, ना ही किसी से छीनी जानी चाहिए। बीते 20 वर्षों में जो लाखों लड़कियां वहां पढ़ी थी वो अब तालिबान की दीवारों से टकरा रही हैं। उनके सपने रोके जा सकते हैं लेकिन खत्म नहीं किए जा सकते। वो जानती हैं कि दुनिया में औरतें स्वतंत्र हैं, बोलती हैं, फैसले लेती हैं और वो भी चाहती हैं कि उनका जीवन भी वैसा हो। तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तो चाहता है, लेकिन क्या यह संभव है जब आधी आबादी के मौलिक अधिकार ही उनसे छीन लिए गए हैं? ये सवाल सिर्फ अफगान महिलाओं का नहीं है, ये पूरे विश्व का है। क्या हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे? अफगान महिलाओं की ये कहानी सिर्फ पीड़ा की नहीं बल्कि साहस और आत्मसम्मान की भी है। वो खामोश जरूर हुई हैं लेकिन झुकी नहीं हैं। वो छुपी हुई हैं लेकिन मिट नहीं सकती। और जब तक दुनिया की एक भी महिला न्याय, शिक्षा और सम्मान की बात करती रहेगी, तब तक अफगान बहनों की आवाज भी जिंदा रहेगी। नारी न्यूज में आज इतना ही। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और एक जरूरी बात, सवाल करते रहिए क्योंकि बदलाव उसी से आएगा। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.